आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में ओवैसी ने ठोकी ताल। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ठोकी ताल। 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। एक पर हिंदू और बाकी 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी मैदान में है। तो मुजफ्फरनगर सदर से इंतजार अंसारी को मैदान में उतारा गया है। अयोध्या की रुदौली से शेर अफगान को मौका दिया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एक पर हिंदू और बाकी 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। तो 8 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। अयोध्या की रुदौली से शेर अफगान को मौका दिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशफाक, तमाम दल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है। एआईएमआईएम ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। अभी तक कुल कितने उम्मीदवार घोषित किए गए हैं? देखिए, एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद है, उनकी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एमआईएम ने अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 लिस्ट जारी की है। ये दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में 9 लोगों के नाम शामिल थे और दूसरी लिस्ट में 8 लोगों के नाम शामिल है। एक जो है, जो नाम पंडित जो है, जिनका आप बता रहे थे, पंडित मनमोहन झा जो है, ये समाजवादी पार्टी में थे और टिकट के प्रबल दावेदार थे। जब इनका टिकट कटा तो एमआईएम में शामिल हुए और पार्टी ने इन्हें तुरंत मौका दिया, तुरंत टिकट दे दिया। एमआईएम के बारे में बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो राष्ट्रीय नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कई बार ये कहा कि उत्तर प्रदेश में वो करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अब तक 17 सीटों पर, खासतौर पर इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें ज्यादा शामिल है, उन्होंने उम्मीदवार अब तक उतारे हैं और आगे भी उनकी लिस्ट जो है जारी होती रहेगी। कहीं ना कहीं जो है असदुद्दीन ओवैसी ने जो चुनाव में जब पहले चरण में रोक लगाई थी रैली, चुनाव आयोग वगैरह, उससे पहले जो है पश्चिम यूपी समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई रैलियां की थी और उनकी रैलियों में भीड़ भी उनके मुताबिक बहुत ज्यादा जुटी थी और उन्हें यकीन है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें इस बार सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल अशफाक, यकीन जताया जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि सफलता हासिल होगी। हालांकि पहले रैलियां कर ली गई हैं, लेकिन साथ ही ओवैसी का ये कहना है कि हम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही वर्चुअली रैलियां भी करेंगे। तो किस तरह की रैलियां आगामी समय में देखी जा सकती? क्या कोई घोषणा रैलियों को लेकर की गई है? देखिए, अभी जो है प्रदेश इकाई ने जो है वर्चुअल रैली को लेकर कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उनकी तैयारी जारी है। और एमआईएम के अगर हम बात करें तो उनके पास भी जो है सोशल मीडिया पर एक बड़ी युवाओं की फौज है, जिसका वो इस्तेमाल लगातार अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक जो है युवा, खासतौर पर अगर हम मुस्लिम युवाओं की बात करें तो एक तबका जो है एमआईएम की तरफ आकर्षित है। लेकिन चुनाव में जो है आप जानते हैं कि राजनीति चलती है, गठबंधन चलता है, तो ये कितना वोट में कन्वर्ट कर पाएगा जमीन में जाकर, ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एमआईएम जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे। तो दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 8 प्रत्याशियों की घोषणा भी की गई है और अभी तक कुल 17 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी का ये कहना है कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।